अपसू जब बंद कॉल करते हैं, अंशु जब बंद कॉल करते हैं, उसमें तो ये अपू आपा आते नहीं। तो अभी जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जब बंद कॉल करने का डिक्लेयर किया तो उसमें अपू आपा करके आप अभी इतने लोग को डिटेन कर दिया। डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना है आपको, तो आप लोग को भी बाद में तब तो प्रिवेंशन डिटेंशन में डाल देंगे होंगे। तो आप इसका एक्ट को लेके आपको क्या कहना है? लोग का कहना है कि आपसू जब भी कदम मतलब कुछ कदम नहीं मिलने से, कुछ इशू नहीं मिलने से आपसू चकमा हाजुंग इशू को ही उठाते हैं, ये लोगों का कहना है। आपको क्या लगता है, आप क्या कुछ भी इशू नहीं होने से चकमा हाजुंग इशू को लेके आना ही है? हमारा अरुणाचली सबको ये पता लगना है, अनऑफिशियली जो है चकमा जो है थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन है। जब तक आपसू का एग्जिस्टेंस है तब तक तो चकमा को कभी राइट नहीं मिलेगा अरुणाचल में। सोल्दोदुम सोशल एक्टिविस्ट, आपका एक भाई दादा तना तमर भी है, तो इन लोग को अभी छोड़ देना चाहिए ना, उन लोग को अभी तक डिटेंशन में रखना चाहिए? आपको क्या लगता है? इसमें तो आप खुद देखा जब PAJC बंद कॉल करवाया था पब्लिक के साथ मिलके, तो उसमें गवर्नमेंट ने रिटेन पे ये लिखा है कि नल एंड वॉइड होंगे जिस एग्ज़ाम पे अगर किसी लीकेज या कुछ स्कैम पाया जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि जहाँ जहाँ पे खरीदारी ऐसे पकड़ा, जहाँ में पेपर लीकेज हुआ, उसको नल एंड वॉइड करना चाहिए? जो पेपर खरीद के नौकरी मिलने वाला भी नहीं बचना है और जो पेपर बेचने वाला भी नहीं बचना है। इनफैक्ट अरुणाचल तो एक इतना दरकस एरा विटनेस किया। एग्ज़ाम जो है APPSC एग्ज़ाम जो है जल्द से जल्द कराए, तो इसके लिए आपने गवर्नमेंट से परस्यू किया कि एग्ज़ाम को जल्दी कराने के लिए? पर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन और कमले का बीच में कुछ इशू चल रहा है, उसका आप लोग कितना तक ये कर रहा है, इंटरवेन कर रहा है? दोस्तों नमस्कार, ATTV में आप सभी का स्वागत है। मैं तेची शक्ति। आप सबको बता दूं, इस वक्त मेरा साथ है दोजी तनातारा, प्रेसिडेंट आपसू। तो आज मैं यहाँ प्रेसिडेंट के साथ क्यों हूँ बोलने से आप सबको बता दूं, आज आपसू का 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो हम सीधे जानते हैं कि आपसू ने क्या काम किया इन 1 सालों में, क्या नहीं किया, क्या रह गया और क्या करना चाहिए आगे। तो हम सीधे दोजी सर से हम बात करेंगे कि अभी तक आपसू ने क्या किया। 1 साल तो कंप्लीट हो गया, तो कुछ ना कुछ काम तो किए होंगे आपसू ने। तो सीधे हम जानते हैं। तो दोजी सर, आप लोग आपसू 1 साल कंप्लीट तो हो गया आज, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। तो आप लोग इन 1 साल में से क्या क्या काम किया और किन किन कठिनाई का काम मतलब सामना करना पड़ा? वैसे तो बहुत सारे ट्रोलिंग वगैरह भी देखने को मिला, लेकिन उससे हट के मतलब आप लोग ने क्या क्या काम किया, आप हमें बता दीजिए। सबसे पहले ATTV चैनल को मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज का हमारा ग्लोरियस जो 1 ईयर का कंप्लीशन का जो 3 ईयर में आपने इनका हमारा पार्ट बनने के लिए जो आप आया, और आपका चैनल का थ्रू से जो हमारे जितने भी माता पिता है, भाई बहन है, जितने यूथ है, जितना हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को जो हमारे आपसू का कार्य को बताने का जो आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो आज आप हमारा बीच में शामिल है, फॉर दैट वी आर वेरी मच थैंकफुल। और 1 साल का जो ये 3 ईयर, तो इनमें हमने क्या क्या किया, हम आज सही मायने में हमको तो बता देना है, क्योंकि सिंस ये आपसू मेरा नहीं है, ये आपसू समाज का है और यहाँ पे हमको अकाउंटेबल होना है सोसाइटी को लेके। सिंस इंसेप्शन हमारे आने से ही हमको ये पता लगा, बहुत सालों से जो हमारा दायुन एरिया में जो है चकमास को चंगलंग डिस्ट्रिक्ट में, वो बहुत सालों से ये लोगों ने रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट दे के रखा था। तो हमारी टीम आने के बाद हम लोगों ने देखा नहीं, ये तो फिर आपसू का काम है, तो इनका जो इम्पैक्ट है लॉन्ग रन में हम लोग को बहुत ख़राब से इफ़ेक्ट करेगा, बहुत एडवर्सली इफ़ेक्ट करेगा। इसके लिए चकमा हाजुंग का जो मुद्दा है डे 1 से लेके सिंस आपसू ये मुद्दा को लेके चला, इसलिए हमारे आने के साथ साथ जो कैंसिलेशन जो हमने करके दिया ये मुद्दा में RPC को, तो उसके साथ साथ जो एयरिंग ऑफिसर्स जो इनमें इन्वॉल्व था और जिससे एनोमलीज हुआ और जो उनका भागीदारी रहा, तो उनका भी सस्पेंशन हमने करा के दिया। और हमारा आपसू का ये मुद्दा है कि ये मुद्दा में हम लोग कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अपना जो मातृभूमि, हमारा जो पवन भूमि है, हमारा माँ अरुणाचल के साथ कुछ भी अन्याय होता है हमारे लोगों में,
तो इसको तो आप कभी टॉलरेट नहीं करेंगे हम लोग। इसलिए हमारे आने में हम लोग सबसे पहले आरपीसी को हम लोग कैंसिल करवाया। तो उसके साथ हमने लास्ट टाइम का जितना स्पोर्ट्समैनशिप का, जो मेरिटियस स्पोर्ट्समैनशिप का जो वो लोग सही मायने में दे नीड टू बी एक्नॉलेज, लेकिन दे वर बीइंग डिप्राइव्ड। तो हम लोग आने में हम लोग ने नोटू जो एसआई सब इंस्पेक्टर का जो एक्नॉलेजमेंट के लिए जो सही में डिजर्विंग है वो लोग को हम लोग एक्नॉलेज करके, हम लोग बहुत साल से जो डिप्राइव होके था, रिजल्ट जो नहीं देखे, हम लोग ने आके वो बात करके रिजल्ट देके जो डिजर्विंग है तो वो हम लोग एसआई नवाजा है। और जहाँ पे हमारे टीम अफसर की तरफ से हमारा जेंटल मोस्ट जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है उन्होंने इनिशिएट किया, और जो तकानाचो एजीएस एडमिन वो दोनों को हमारी तरफ से ऑफिशियली एंडोर्स किया गया था। तो ये एक, क्योंकि मेरिटियस जो मेरिट है होता है वो डिप्राइव नहीं होना है। एंड देन उसके साथ हमने वही कुछ चंद महीना में फिर हम लोगों की तरफ से अभी जो हम लोग ने बोला, हम लोग को क्या ध्यान रहता है कि हमारा जनरेशन सही रहना है, और जनरेशन सही रहने के लिए हम लोग को हमेशा अपना यूथ को काबिल बनाना है, और जो जेम्स है, जो अच्छा ब्रेन है। तो बहुत सारे ऐसे है कि आपका माता पिता जो है इकोनॉमिकली वीक होके बच्चे अगर उनका पढ़ाई भी सही रहे तो फिर देखता है कि वो एफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो विच इज़ समथिंग लाइक इट्स वेरी डिस्करेजिंग, स्पेशली फॉर द यूथ, फॉर द जनरेशन, फॉर द जेम्स, द स्टूडेंट्स। तो हमारा अफसू ने हमने यही प्लान लेके कि हम लोग जो है मेरिटियस स्टूडेंट को जो सही में डिजर्विंग है, इनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ग्रेजुएट है जिसको हम लोग जो है एपीपीएससी में एग्ज़ाम देने के लिए बिठा सके, जिसको हम लोग यूपीएससी के लिए तैयारी कर सके, जिसको हम लोग जो है एपीएसएसबी के लिए हम लोग काबिल बना कर उनको तैयारी करने के लिए। तो ये हमारा टीम अफसू ने एक अंतरात्मा से हम लोग ने एक जो भी है बहुत विचार किया। विचार करने के बाद हमने अरुण विद्या करके एक स्कीम लॉन्च किया, जहाँ पे जिनका पेरेंट्स तकलीफ़ में, वो वीकर सेक्शन, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का बच्चा लोग को एक एलिजिबल क्राइटेरिया बना के, तो हमने ये डायरेक्टरेट में ही बात करके हम लोग जो है एक जेन्युइनली हम लोग एक मॉडलिटीज़ बना के, तो वो सिस्टम के तहत जो है हमने इंटरव्यू हमने कंडक्ट करवाया। तो जहाँ पे आज हम लोग मोर देन 100 स्टूडेंट्स को हम लोग फ्री कोचिंग दे रहे हैं। जी दोजी सर, माफ़ी चाहता हूँ कि बीच में बात काटने के लिए। ये आपने बहुत अच्छा काम किया, ये तो स्कॉलर्स ऐसे दे के, लेकिन इसमें क्या है कि अभी उसको दे के भी आपका क्या फ़ायदा है। अभी एपीपीएससी फियास्को चल रहा है, आप लोग तो अच्छा से जानते हैं, तो इसके कारण जो है एपीपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसका कोचिंग लेके क्या फ़ायदा है, अभी कुछ तो नहीं हो रहा है। तो हम ये चाहता है और सब लोग यही चाहता है कि जो एग्ज़ाम जो है एपीपीएससी एग्ज़ाम जो है जल्द से जल्द कराए। तो इसके लिए आपने गवर्नमेंट से परस्यू किया कि एग्ज़ाम को जल्दी कराने के लिए? जी, हमने हाल ही पे हमारा ऑनरेबल सीएम ऑफिस में जाके, सीएमओ में जाके अफसू का जो रिप्रेजेंटेशन है तो हम लोग ने दे दिया, टेकिंग इनटू द इंटरेस्ट ऑफ द एग्रीड स्टूडेंट्स स्पेशली, और वो एस्पायरेंट लोग जो दूर दराज बस्ती से आके जो हार्डली आप रेंट को अफोर्ड कर रहा है, जिनका माँ पिताजी जिसका अफोर्ड करने में मुश्किल हो रहा है, फिर टाइम निकल रहा है। और रहा बात एपीपीएससी फियास्को का, डे वन से अफसू तो ये मुद्दा में बहुत क्लियर है। बहुत बीच में एक दौर भी चला कि अफसू जो है नलन वोइड को एड्रेस नहीं किया, अफसू गलत है। देखो, हम तो बोलता है कि अफसू का एग्जिस्टेंस क्या बोलता है। अफसू कुछ भी इशू जब हम लेके देता है सरकार को, तो सरकार को जब भी हम कुछ आवाज़ उठाता है सिविल सोसाइटी की तरफ से, हमको दो चीज़ को ध्यान देना पड़ता है। एक तो हो कि इशू पेन अरुणाचल का अप्रोच रहे, पेन अरुणाचल का इशू रहे वो। दूसरा, इक्विटी ऑफ जस्टिस। हम नलन वोइड को तो इसके लिए हम एड्रेस नहीं करेंगे बोला है, क्योंकि नलन वोइड
को एड्रेस करने में 99% अगर चोर है, 1% भी अगर इनोसेंट है, तो उनका जो जस्टिस के लिए कौन बात करेगा? हाँ, जो आपसू को अपना एक्सपेक्टेशंस में नलन वोइद को एड्रेस नहीं किया बोल के कोई अगर गाली दिया होगा 10, वो लोग एक्सपेक्टेशंस, उसका हम लोग बुरा नहीं मानते। तो सर इसमें तो आप खुद देखा जब PAJC बंद कॉल करवाया था पब्लिक के साथ मिलके, तो उसमें गवर्नमेंट ने रिटेन पे ये लिखा है कि नलन वोइड होंगे जिस एग्ज़ाम पे अगर किसी लीकेज या कुछ स्कैम पाया जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि जहाँ पे स्टूडेंट को मतलब पाया, मतलब जहाँ खरीदारी ऐसे पकड़ा, जहाँ में पेपर लीकेज हुआ, उसको नल एंड वॉइड करना चाहिए? देखिए, ये सरकार का अपना कंसेप्ट है, तो सरकार का अपना कंसेप्ट के साथ सरकार ने वो लोग को क्या बात किया, ये वो ऑर्गेनाइजेशन जानता है और सरकार जानता है। लेकिन आपसू का हमको कहना ये है कि जो इन्वॉल्व है, कोई भी एक एक्यूज जो है नहीं बचना है। जो पेपर खरीद के नौकरी मिलने वाला भी नहीं बचना है और जो पेपर बेचने वाला भी नहीं बचना है। इनफैक्ट अरुणाचल तो एक इतना दरकस एरा विटनेस किया जिसमें हर एक घर जो है हम लोग उनका विक्टिम रहा, शिकार रहा, जिसमें अच्छा जेम्स, अच्छा ब्रेन का साथ ये डिप्राइव हुआ। वो इंडिविजुअल का नुकसान नहीं है, वो स्टेट एज ए होल। APPSC जो है सबसे ऑनर्ड वाला एग्ज़ाम है, तो वही एग्ज़ाम जो है इतना होलिस्टिक एग्ज़ाम जो अगर उधर में करप्ट होगा तो हम लोग फिर किसको विश्वास करेगा? इसके लिए हमारा कहना वही है कि फाइंडिंग्स का हिसाब में कोई प्रीमी फेसिया एस्टेब्लिश हो, कोई फाइंडिंग्स रहे, तो उनको तो टर्मिनेशन के लिए हम लोग तो माफ़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग इनफैक्ट खुद ही हम लोग परस्यू कर रहे हैं। लेकिन कंप्लीट जो 14 बेच तक का नल एंड वॉइड को, इसके लिए हमने मना किया। हम बोला कि हम इधर से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे होता है बोलने से क्योस क्रिएट हो जाएगा और आप सब कभी भी ब्लंडर डिसीजन नहीं दे सकते हैं। कल जाके स्टेज में कुछ भी आपका गलत इंसिडेंट हो जाएगा तो इनका जिम्मा तो फिर अल्टीमेटली तो आपको ही तो लेना होता है। इसलिए हमने वही बोला कि ऐसा कुछ भी है, अगर मास के लिए बात करते हैं सरकार भी नहीं सकेगा, अगर कमीशन भी नहीं होगा तो आप जाना है तो यू गो टू ऑनरेबल कोर्ट। अब सुने बस यही बोला है। लेकिन ये कुछ व्यवस्थित ग्रुप निकलने के बाद स्टेट को रेंसम में लेके आके 8-10 महीने जो नौकरी का एडवर्टाइजमेंट निकलने नहीं दिया, इसका चलते इतना ज़्यादा अभी जो एस्पायरेंट है, जो पढ़ रहा है, ये लोग एक आस का साथ कब एग्ज़ाम लिखेगा, ये लोग अभी डिप्राइव्ड है। उसका साथ साथ आप देखिए कि टीचर का जो है एग्ज़ाम PGT TGT भी इतना पेंडिंग है, जिसका चलते इस बार स्टेट का जो रिजल्ट भी है ये भी इतना गलत हुआ। तो स्टेट कैसे डेमोक्रेसी में हम लोग सकम होगा? इसके लिए हम लोग को तो सोचना है। और हमको भी यहाँ पे पर्सनल टीम आपसो को भी बहुत सारा लोग ने घेराव करके हम लोग का भी इमेज को तरनीश करने के लिए बहुत लोग का अपना अपना सोचता है। लेकिन आज तो दोजी ताना को गाली नहीं दे रहे, आपसो को उम्मीद करके कुछ अपना तरीका से सोचने वाला लोग भी अपना हिसाब से क्यों आपसो नहीं चला, ये भी उनका अपना ये अपना एक एक्सपेक्टेशंस हो। लेकिन आपसो तो कभी भूल नहीं कर सकते, इसलिए नल एंड वॉइड वाले इशू में आपसो कभी एड्रेस नहीं किया। तो मैं बता दूं आपको, जैसे कि आप थोड़ा देर पहले जब RPC का जिक्र किया चकमा हाजुंग को लेके, तो इसमें जब बात करता है तो लोग का कहना है कि आपसू जब भी कदम मतलब कुछ कदम नहीं मिलने से, कुछ इशू नहीं मिलने से आपसू चकमा हाजुंग इशू को ही उठाते हैं, ये लोगों का कहना है। आपको क्या लगता है, आप क्या कुछ भी इशू नहीं होने से चकमा हाजुंग इशू को लेके आना ही है? और देख के भी आ रहा है कि आपसू हर साल मतलब जब आपसू का टेन्योर चेंज होता है, जब भी आपसू आता है चकमा हाजुंग इशू को उठाता ही है। देखो, आज अगर आपसू नहीं होता अरुणाचल वुड बी द नेक्स्ट त्रिपुरा। आपका चैनल के माध्यम से बता दो, हमारा अरुणाचली सबको ये पता लगना है, अनऑफिशियली जो है चकमा जो है 3rd हाईएस्ट पॉपुलेशन है। इसको आज तक रुका के कौन रखा? पॉलिटिकली आज हम लोग सप्रेस हो सकता था। आज तक हम लोग का जो अरुणाचल जो है सोशली हम लोग इम्बेलेंस हो सकता था। यही तो आपसो है। और मेरा बात भी जो भी आएगा बार बार चकमा का इशू को तो बात करेगा है। इनफैक्ट चकमा का भाई दादा को हम लोग वही बोलता है कि आप लोग दुश्मन नहीं है हमारा, लेकिन आप अरुणाचल में हम लोग का राइट्स आप कभी नहीं मिल पाएगा। आपको कुछ चंद समय के लिए हमने बेचने दिया, आपके लिए अच्छा है कि आप अरुणाचल को छोड़ के आपका सेटलमेंट के लिए कहीं पे हम लोग भी
सोच देंगे। लेकिन अरुणाचल में तो जब आप नॉन अरुणाचली है, जब आपका तकलीफ़ को आपको बस पनाह देने के लिए जब आपको इधर मैनेज करके दिया, तो आप हमारा राइट्स को तो बात नहीं कर सकते। इसलिए चकमा का जो फाइट है, आपसू जो है डे वन से हम लोग जो है कभी भी चकमा का ये जो मुद्दा में हम लोग कभी भी हम लोग विद्रोह नहीं रहा। और चकमा भाई दादा लोग भी जानना है, इंसानियत का नाते हम लोग ये लोग का प्रति भी प्यार तो है, लेकिन ये ज़मीन हमारा है, जगह हमारा है, फॉरेस्ट हमारा है, आपको हम अपना हक का अधिकार नहीं दे सकता है। इसके लिए चकमा का बारे अगर आपसे परस्यू नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर आपसे परस्यू नहीं करता, आज तक तो वो लोग सिटीजन भी ले लेना था, आज तक तो पॉलिटिकली भी बहुत सारा जगह में इन्फ्लुएंस कर देना था, हम लोग सोशली इम्बेलेंस हो जाना था, आज यहाँ पे विधायक होना था। यही तो आपसू है जो रजिस्टर करके अल्टीमेटली जो भी सोनब सोयल हिसाब में जब तक आपसू का एग्जिस्टेंस है तब तक तो चकमा को कभी राइट नहीं मिलेगा अरुणाचल में। तो जी सर, ये आप जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जब बंद कॉल होते हैं तो वो इलीगल कहलाते हैं, है कि नहीं? जहाँ पे 144 CRPC भी लगाते हैं। लेकिन आपको बता दूँ, और आप जानते भी हैं, आपसू जब बंद कॉल करते हैं, अनसू जब बंद कॉल करते हैं, उसमें तो ये अपू आपा आते नहीं। तो अभी जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जब बंद कॉल करने का डिक्लेयर किया तो उसमें अपू आपा करके आप अभी इतने लोग को डिटेन कर दिया। तो आपको क्या लगता है जो डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, जैसे हमारा अरुणाचल भारत के लिए, तो ये अपू आपा जो ये प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट जो है, क्या आपको सही लगता है डेमोक्रेटिक कंट्री? बाद में हमें कुछ प्रॉब्लम, आपको कुछ हो गया, आपको इशू उठाना है, आपको बंद कॉल करना है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना है आपको, तो आप लोग को भी बाद में तब तो प्रिवेंशन डिटेंशन में डाल देंगे होंगे। तो आप इसका एक्ट को लेके आपको क्या कहना है? देखो, आपसू बंद कॉल करता है तो हम लोग बोलते हैं अपना लैंड राइट्स हम लोग फॉरेनर्स को नहीं देंगे। हम बंद कॉल करते हैं तो हम चकमा का इशू को लेके करते हैं, तो इसके लिए क्या हमको जेल जाना है? और आपसू जब बंद कॉल करता है, हम अपना लैंड का ऊपर में लेके हमारे जो सरकार को मांग है अरुणाचल असम का बाउंड्री को रिजॉल्व करके दो, ताकि असम अरुणाचल का रिश्ता जो भाईचारा जो हम में जो प्रेम है ये और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। और जब लैंड का डिस्प्यूट नहीं हो तो पॉलिटिकली भी हम लोग एक साथ बैठ के, कल इकोनॉमिकली भी हर जगह में वन एज ए नोटिस हम लोग को रहना है। तो ये सरकार का एक बड़ा जिम्मा है जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आज सही महीने में भी कर रहा है। तो आपसू जब बंद कॉल डिक्लेयर करता है तो हम लोग बाउंड्री इशू को लेके बात करते हैं, तो क्या यहाँ पे आपसू भूल है? आपसू जब बंद कॉल डिक्लेयर करता है तो आपसू जो है हमेशा सोसाइटी का पल्स को लेके, इक्विटी ऑफ राइट्स को लेके हम लोग बात करते हैं। किसी का नौकरी गलत हो गया, कहीं गलत तरीक़ा से किसी को जो रॉन्ग पर्सन इन द राइट प्लेस, कभी ऐसे रहता है। और जो जनरेशन कभी स्टेक होगा तो अरुणाचल हित के लिए आपसू स्ट्राइक करते हैं। इसके लिए आदमी को यही नहीं बोलना है कि देखो बाकी तो सेल्फ प्रोक्लेम वाला ऑर्गेनाइजेशन 10 आएगा, लेकिन हम लोग तो इलेक्टेड है ना, कंसेंसस है हम लोग अरुणाचल प्रदेश का, तो अल्टीमेटली तो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते कौन? आपसू। और ये भी हम लोग को जानना है, अरुणाचल में एक आपसू है, एक सरकार है और एक चीफ सेक्रेटरी है जो अरुणाचल का बारे सबसे ज़्यादा एक अपना ग्रेविटी का साथ जो जिसका अमरेला में कंप्लीट अरुणाचल आता है। इसलिए आपसू का ऊपर में तो कोई भी टिप्पणी देगा हम लोग को इधर उधर करके, मैंने ऐसे छोटा ऑर्गेनाइजेशन का जैसे बात करें तो गलत हो जाएगा, ताकि हम लोग तो एपेक्स है यहाँ पे। और हम लोग को तो हम अभी भी बोल रहे हैं आपसू को कभी भी सकम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आपसू का हिस्ट्री को देखिए, ये आपसू बनने तक आज दोजी तना का आपसू नहीं है, कितना लोग का शहीद है। और हम लोग के पास केदर 4 लाख यूथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम गलत नहीं है तो 10 आदमी गाली देने से भी हम लोग ने, हाँ जो गलती वाला को तो स्टेट को अगर रेंसम में लेगा तो उनको तो ठीक करना है। और जहाँ तक अनलॉफुल एक्टिविटी का बात करता है तो हम भी यही बोलेंगे कि ये तो कल इसको अगर मिसयूज़ करेगा, मिस हैंडल करेगा, बोले रिस्क तो है, लेकिन ये
इशू जो ये अनलॉफुल एक्टिविटी किस कारण से बना, ये तो 2015 को नवम तुकी जी का समय में है। तो हाँ 2014 को इंट्रोड्यूस क्या बोला, वो तंगा ब्यालंग साहब जब होम मिनिस्टर था तभी उन्होंने ये एक्ट को लेके आया। तो ये एक्ट का ऊपर में हम लोग तो विचार तो करना पड़ेगा काल होने से भी, ताकि हमको भी ये तो कंसर्न है कि एक जो है मिसयूज मत हो जाओ। और हमेशा हम आपसे प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, सरकार भी तो बदलते रहना है, तो कल जाकर तो एक दिन कोई इंडिविजुअल होना है। लेकिन अगर ये जो अनलॉफुल एक्टिविटी जो आपू आपा जो सही मायने में कोई इंडिविजुअल को लेके बहुत हार्मफुल है बोलने से, दैट वी कैन गिव इनटू कंसिडरेशन। और हम लोग जितना अपने CBOs का साथ हम लोग मिलकर कल हम लोग इसका ऊपर में विचार तो कर सकते हैं। जो अभी जो डिटेंशन हुआ है इस बंद कॉल को लेके, पिछले 72 आवर्स का बंद कॉल जब सोल दोदुम सोशल एक्टिविस्ट, आपका एक भाई दादा ताना तमर भी है, तो इन लोग को अभी छोड़ देना चाहिए ना, उन लोग को अभी तक डिटेंशन में रखना चाहिए? आपको क्या लगता है उन लोगों को? देखो ये वो लोग का अपना ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो लोग का एक अपना मुद्दा है, तो उन्होंने आपसे को पूछा नहीं। इसके लिए ये जो बात है ये सरकार और वो लोग ही जाने, और ऑफिशियली अगर कॉरेस्पॉन्डेंस करके हमको आता है तो उनके बाद तभी हम लोग एक राय लेने का जगह रहता है। लेकिन यहाँ पे जो भी है अपना अपना इश्यूज़ को लेके वो लोगों ने भी किया, तो यहाँ पे वो लोग जाने सरकार जाने, यहाँ पे मेरा कोई राय नहीं। असम अरुणाचल बाउंड्री अभी 6 महीना आपको दिया है, शायद 2 महीना तो चला जा रहा है, तो अभी कुछ 4 महीना ही बचा है। अगर तब तक ये बाउंड्री सॉल्व नहीं होंगे 4 महीना का अंदर में, वो तो अभी भी डिस्प्यूट में रहेगा। अब पपुमपारे का है, आपका जगह जो भी अभी डिस्प्यूट में आता है, तो इसको लेके आप कितना मतलब चिंतित है बाउंड्री इशू को लेके? वही हम बोले थे पहले भी, अफसू का हमारा जो फॉर्मेशन है, एग्जिस्टेंस, ये जो है एक चकमा हाजोंग रिफ्यूजी का ऊपर में है। दूसरा हमको असम अरुणाचल का जो बाउंड्री है, जो सिंगल मैन कमिटी जो बोर्दोले कमिटी का तहत जो बाउंड्री आज बन के बैठा है, तो इस बार हमारे 2 प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, ये दोनों भी इस बार बहुत सीरियस है। ये दोनों भी भाईचारा को सोच के दोनों फील करता है कि चलो बार बार ऐसे होने से अच्छा डबल इंजन का सरकार रहे, एक बार में हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो इनफैक्ट ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशली हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे पेमा खांडू साहब के तरफ से भी, और हमारा जो दांगोरिया है जो असम का जो चीफ मिनिस्टर हम लोग का हेमंत बिश्व शर्मा जी, उनका तरफ से जो एक परिवार एक भाईचारा का रिश्ता को जो स्ट्रेंथन करने में ये दोनों ने जो इनिशिएटिव लिया है, इनको तो अप्रिशिएट करना है। और रहा बात इश्यूज़ का, अभी पपुमपारे जो है क्रक्स ऑफ द इश्यूज इस हियर, पपुमपारे को लेके फिर 1-2 डिस्ट्रिक्ट है जिसपे इश्यूज़ तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा, जो हम लोग लेके चल ही रहा है। लेकिन मेजर जो पोर्शन है ये पपुमपारे है, इसलिए लास्ट टाइम सेटलमेंट नहीं होने का चलते हमने भी अप्राइज किया सरकार को, फिर सरकार और ये दोनों सरकार जो है ये लोगों ने सेटल करने के लिए फिर टाइम भी लिया। तो हमारे जो आपसू टीम है ये जल्द ही हमारा असम का काउंटर पर जो हमारा ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू को भी हम लोग जो है मिलने का हम लोग जो इन्विटेशन दिया, तो हम लोग मिल के हम लोग सोशली हम लोग जो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते, असम अरुणाचल का जो सन ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करते, हम लोग ये अपना लेवल में भी बात करके यही हम लोग का प्रयास है कि हम इनको सेटल करके दे देंगे। आपको क्या लगता है ये 4 महीना का अंदर में हो जाएंगे सेटल? एक दूसरा के ऊपर भरोसा तो करना है, हर जगह पे जहाँ पे प्रयास रहे कोशिश रहे तो डेफिनेटली रिजल्ट तो निकलेगा। और ये जो कोर्स है ये तो अच्छा कोर्स के लिए अच्छा इनिशिएटिव है। जब इनिशिएटिव अच्छा है, हमारा भी मानना वही, हमारे असम तरफ में भी हम यही अपील करते हैं, हमारे अरुणाचल का तरफ में भी एक कंसेंसस आके आज जब ये डिसीजन लेने का आउट ऑफ कोर्ट जब हम लोग को निर्णय लेने के लिए आज इतना एक हिस्ट्रिक इनिशिएटिव लिया, चलते हुए गाड़ी पे तो उठ के चला जाना है साथ में। ड्रग्स मैंने इसको लेके आप लोग अभी क्या स्टेप ले रहे हैं? यूथ को तो ये कंसर्न रहना है, अभी यूथ जो है नशा मुक्त रहना है, जहाँ तक ज़्यादा ऑब्सेस नहीं होना नशाबाजी में।
तो APSU टेकिंग दिस इनटू स्पेशल कंसर्न, हमने ड्रग्स एंड सब्सटेंस एब्यूज़ का एक सेल हमने खोला, और जिसमें हम लोग ने ड्रग्स के ऊपर भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। और वेरी सुन थ्रू आपका माध्यम से, आपका चैनल के माध्यम से हम लोग कहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा। हम लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम से लेके अभी जितना डाटा है हम लोग ये लेते जा रहे हैं। एंड देन रिसेंटली कैपिटल में ही क्यों, ईस्टर्न पार्ट में भी, हमारे वेस्टर्न पार्लियामेंट में भी, हर जगह जहाँ पे यूथ ये नशाबाजी में कितना ज़्यादा इंडल्ज्ड है, इनको देख के हमको इनको कैसे विड्रॉ करना है, इसका हम लोग को ध्यान देना है। इसलिए अभी ड्रग्स का तो ऐसे एक बात है, ड्रग्स जो एक बीमार है, दारू है, कुछ अलग नशा है, आप एनी टाइम छोड़ सकते हैं, लेकिन ड्रग जो है आपका नर्वस सिस्टम तक जाता है। इसके लिए जब आपको ड्रग्स छोड़ने के समय आपको जो है कि एक बहुत ज़्यादा डॉक्टर का भी कंसल्टेशन, मेडिकेशन का भी बहुत दरकार होता है। इसलिए हमने सरकार से अप्राइज किया, हमने 5 स्टेशन में हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए मांगा, जिसमें वो स्किल और ये स्किल ट्रेनिंग का भी इंस्टीट्यूट रह जाए, ताकि ड्रग्स छोड़ने के बाद हम लोग अपने यूथ को कैसे एंगेज करें, वो भी हमारा मांग है। तो हम लोग कैचमेंट एरिया वाइज में हम लोग ने सरकार को मांग के रखा, और सरकार को भी एश्योर किया देने का। और बिसाइड्स हम रिसेंटली तिराप डिस्ट्रिक्ट में गया था, तो दियोमाली से अराउंड 20 किलोमीटर अंदर में वहाँ पे एक एडीसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल सोहा करके, तो वहाँ पे जो है हमने खुद पर्सनली टीम APSU की तरफ से एक रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है हमने इनोग्रेट करके आया, तो उसको हम लोग असिस्ट कर रहा है। तो उनका जो रेफ्लिका है नीड बेस्ड जगह जगह पे डिस्ट्रिक्ट का जितना रिक्वायरमेंट का हिसाब में जो हम लोग APSU भी इसको हम लोग गाइड करके जाएगा। और ये हम सबसे भी अपील करता है कि आज जो है अरुणाचल जो है ये नशा से पीड़ित नहीं होना है। हम लोग का स्टेट में इतना एबंडेंस है, हम लोग खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत दरकार है। तो जिस पे हम चाहेंगे कि ATTB का भी सहयोगी रहे, स्पेशली ड्रग्स के फाइट में। और ये मेरा प्रोपोगंडा भी रहा इलेक्शन में, और विद कन्विक्शन इस बार हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे इसके मुद्दा पे। जी सर, आखिरी सवाल है मेरा आपको। अभी आप तो जानते हैं डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन जो है आपका ही पेदरेल में है, तो अभी हमारा यहाँ पे अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन और कमले का बीच में कुछ इशू चल रहा है, उसका आप लोग कितना तक ये कर रहा है, इंटरवेन कर रहे हैं? नहीं, देखो, जो गलती है गलती, सही है सही है। अभी एक लीडर भी अगर भूल किया तो हम तो अकाउंटेबल होना पड़ेगा। और जहाँ तक हमारे रिसेंट जो इंसिडेंट के बाद आप अभी जो पूछ रहे हैं, तो अल्टीमेट गार्जियन तो हम हैं DSUs का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कमले में और अपर सुबनसिरी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ इश्यूज है। APSU का एक सबसे सुंदर जो सुंदरता APSU का क्या रहता है कि एक सबसे सुंदर एडवोकेसी APSU को ये करना होता है कि हमको जो है अरुणाचल को जोड़ना है, और जिस पे DSU काम करता है। इसके लिए अगर कमले वाला का अपर सुबनसिरी में इश्यूज रहता, अपर सुबनसिरी वाला कमले में इश्यूज रहता, तो यहाँ पे भाईचारा ही है। तो यहाँ पे आपस में प्यार और प्रेम का ही ये लोग का भी लक्षण है। यहाँ पे कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है जहाँ की कमले DSU और अपर सुबनसिरी DSU में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करके। हाँ, कुछ छोटा छोटा इश्यूज है, कभी ये सारा रह जाता है, लेकिन फिर भी तो इश्यूज को तो रिजॉल्व करना होता है। तो ये था प्रेसिडेंट APSU दोरजी तनातारा। दोस्तों, हमारा साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तेजी शक्ति, कैमरामैन प्रीतम देवनाथ के साथ।